नमस्कार व्यूवर्स। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, यदि आप इन 11 खर्चों को रोक लेते हैं तो आप अपने जीवन में रिच मैन यानी करोड़पति बन सकते हैं। आइए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में मेरा साथ निभाइए। ये 11 मिनट का वीडियो आपका जीवन बदल देगा, गारंटी है मेरी, बशर्ते कि आप इस वीडियो को पूरा सुन लेंगे। वो कौन कौन से 11 खर्चे हैं, यदि आप इन खर्चों को रोक देते हैं या कम कर देते हैं या मिनिमाइज कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप करोड़पति बन सकते हैं। उनमें से पहला खर्चा है महंगी शादियां। दोस्तों, यदि आप 21 से 25 वर्ष के हैं तो अभी से आप ये जो मैं 11 टिप्स बता रहा हूं आपको, 11 वो खर्चे बता रहा हूं, इनको आप नोट कर लीजिए अपने डायरी में और जीवन में उतार लीजिए इनको। आप निश्चित रूप से करोड़पति बन जाएंगे। महंगी शादियां का मतलब मेरा यह है कि आपके परिवार में जैसी शादियां हो रही हैं उनका अनुसरण मत कीजिए। आप अपनी शादी या अपने बच्चों की शादी या अपने भाइयों की शादी या छोटे भाई बहनों की शादी उस हिसाब से करिए जिस हिसाब से आपके परंपरागत तरीके से होती आई थी। यानी आपके दादाजी की शादी कैसे हुई थी, आपके पिताजी की शादी कैसी हुई है, वैसे ही आप अपने हिसाब से उस तरह की शादियां कीजिए। यदि आप देखा देखी आपके पड़ोसी जो न आपके कुल के हैं, न आपके परिवार के हैं, न आपको उनका पता है कि उनके कमाने खाने का तरीका क्या है, वो कौन सा तरीके से धन कमाते हैं, आपको पता नहीं है, मगर आपने देख लिया पड़ोसी के बच्चे की शादी ऐसी हुई है, मेरी शादी में भी ऐसी होनी चाहिए। यदि आप इस तरह के खर्चे करते हैं तो निश्चित रूप से आप गलत कर रहे हैं और ये खर्चों की बर्बादी आपको ले डूबेगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, यदि आप इन खर्चों पर कंट्रोल कर देते हैं महंगी शादियों पर, तो निश्चित रूप से ये बचा हुआ पैसा, आज का बचा हुआ पैसा 50 साल के जब आप होंगे तब ये कितना पैसा हो जाएगा, या 70 साल के आप मेरी उम्र के होंगे उस समय ये कितना पैसा हो जाएगा, आप सोचिए। सपोज कीजिए आप एक शादी में 1 लाख रुपया बचा लेते हैं और आपके मान लीजिए परिवार में 5 शादियां होती हैं, 5 शादियों के 5 लाख रुपए बचा लेते हैं। 5 लाख रुपए बचाए हुए 5 लाख रुपए 50 साल बाद में कितने रुपए होंगे, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। या सपोज कीजिए उन 1-1 लाख रुपए को बचाए हुए को आप मान लीजिए कोई जमीन का प्लॉट का एक टुकड़ा लेके छोड़ देते हैं, या कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो सोचिए वो कितना होगा। आपकी शादी भी हो गई और तरीके से हो गई, सलीके से हो गई, और एक काम और होगा, लोग बाग आपको अच्छा और बताएंगे कि हाँ वो आदमी सही है, अपने तरीके से काम करता है। दूसरा नंबर बड़ा घर बनाने का शौक। लोगों को बहुत बड़ा घर बनाने का शौक होता है, मेरा घर ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में किसी का नहीं हो। मित्रों, मैं नक्शे बनाता हूँ, मकान का नक्शा बनाना का काम भी करता हूँ साथ में। मेरे पास जो आते हैं वो साधारण परिवार के लोग होते हैं, मगर कहते हैं सर इस टाइप का नक्शा बनना चाहिए, इस टाइप का घर बनना चाहिए, चाहे मेरे 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए ज़्यादा लग जाएं। तो मैंने कहा 5 लाख रुपए ज़्यादा लाएगा कहाँ से, तो उधार ले लूँगा, अगले साल अनाज हो जाएगा फिर चुका दूंगा उनका। मतलब लोगों की ये सोच होती है और ऐसी सोच के पीछे बर्बाद हो जाते हैं लोग। मान लीजिए एक आदमी 15 लाख रुपए का घर बनाने की औकात रखता है और वो 25 लाख का घर बना बैठता है, तो ऐसी स्थिति में 10 लाख रुपए का कर्जा, और वो भी महंगे इंटरेस्ट पर, तो ऐसी स्थिति में वो बर्बाद हो जाता है और मैंने कईयों के घर बिकते देखे। इसलिए मैं कहूँगा, आपका घर बनाने का सपना यदि है तो आप महंगे घर मत बनाइए। महंगे घरों में एक समस्या और होती है, बिकते नहीं है वो। यदि ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको घर यहाँ से दूसरी जगह चेंज करना होता है तो महंगे घर बिकते नहीं हैं, क्योंकि जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हैं उस लोकेलिटी में सामान्य आदमी रहते हैं और वो सामान्य आदमी अपनी हिसाब से चलते हैं। उनमें से कुछ एक आदमी महंगे घर बना करके दिखावे में वो 3 साल बाद में उनकी महंगा घर चौड़े आ जाता है और ऐसी स्थिति में फिर वो बेचना निकाल देते हैं। अब बनाया तो था 40 लाख का और बिक रहा है 30 लाख में, ये हालत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में महंगे घर बनाने का शौक यदि आप रखते हैं, ये खर्चा आप बंद कर देते हैं,
तो निश्चित रूप से आप करोड़पति बन जाएंगे। ये बचे हुए खर्चे से बता रहा हूँ मैं। वैसे तो आप कमाएंगे वो उससे बनेंगे ही बनेंगे, मगर ये 11 खर्चे जिनमें आप लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए एक एक खर्चे में बचा सकते हैं, इनमें आप करोड़पति बन जाएंगे। अगला मैं बताता हूँ, बच्चों को गाड़ियों की बहुत शौक होती है। हर बच्चा, मतलब 1 साल का बच्चा भी गाड़ी चलाने लग जाता है, चाहे वो खिलौने वाली गाड़ी हो। और बड़ा होते होते तो वो कहता है साहब फॉर्चूनर लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और वो 3 लाख रुपए वाली गाड़ी है ना, उसको डिब्बी बोलने लग जाते हैं, ये तो डिबड़ी है, क्या लाना है इसका, ये तो कभी भी ले लेंगे, मुझे तो ये गाड़ी चाहिए। और यदि महंगी गाड़ियां लाने लगे तो महंगी गाड़ी का शौक आपको ले डूबेगा। मैं कहूँगा आपकी जितनी औकात है, आपकी जितनी ज़रूरत है, जिस गाड़ी की आपको ज़रूरत है, जिस गाड़ी की लाने से आपका ज़रूरतें पूरी होती हैं, वो गाड़ियाँ लाइए जो आपके बिजनेस के लायक हैं। और जो आपकी ज़्यादा वो लग्जरी गाड़ियाँ लाने की ज़रूरत नहीं है आपको। यदि आपका काम उस गाड़ी से चलता है तो मैं कहता हूँ वो गाड़ी अच्छी है। और उसमें भी यदि आप सेकेंड हैंड ले आते हैं तो आधे पैसे और कमा लेते हैं। फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड में फ़र्क इतना ही होता है कि वो कहने में फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड लगती है, बाकी चलती दोनों ही एक सी हैं। 1 साल पुरानी गाड़ी आप लेते हैं तो क्या बिगड़ गया उसमें। तो इस तरह आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी लाने में 10 लाख रुपए खर्च करते हैं और 7 लाख रुपए वाली गाड़ी ले आते हैं आप, तो 3 लाख रुपए बचे हुए 3 लाख रुपए आज आप देखिए 30 साल बाद में, 40 साल बाद में कितने होते हैं। अगला पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि एक्सपेंसिव हॉलीडेज, महंगे घूमने के खर्चे। आज गोवा घूम के आएंगे आप, आज वहाँ घूम के आएगा, आज वहाँ घूम के आएंगे। इस तरह के खर्चे आप यदि करते हैं, साल में एक बार भी ये खर्चे करते हैं और उन खर्चों में आप 2 लाख रुपए लगा देते हैं ज़्यादा, तो मैं कहता हूँ वो खर्चे आप मिनिमाइज कर सकते हैं। आप हवाई जहाज़ की बजाय ट्रेन से जा सकते हैं और परिवार के साथ जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, उसमें आपको एंजॉय भी अच्छा होगा और आनंद भी ज़्यादा आएगा। अब रही बात 2 दिन का टाइम ज़्यादा लगता है, तो 2 दिन का टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा है परिवार के साथ आप 2 दिन घूमने जाएंगे तो, और घूमने में क्या होगा कि प्लेन से जाएंगे कुछ दिखेगा नहीं आपको, और बस से गाड़ी से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे तो आराम से सब कुछ, बीच में रास्तों में जहाँ जहाँ रुकना है वहाँ भी जाएंगे, तो वो भी घूमने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। और महंगे होटलों का शौक है ना, वो ले डूबता है लोगों को। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि 1 कप चाय पीने के लिए 100 रुपये दे देते हैं और घर में सब्जी लाने में भी कोताही बरतते हैं। इसलिए मैं कहूँगा ये शौक भी आप कम कीजिए, इन खर्चों में कटौती कीजिए। उसके बाद मैं कहता हूँ कि बिना सोचे समझे बच्चों को MBA करवाना, CA करवाना, डॉक्टर बनाना, ये इस तरह के खर्चे कर देते हैं आप। एजुकेशन दीजिए बच्चों को, मैं नहीं कहता कि बच्चों को एजुकेशन नहीं देना चाहिए, मगर एक्सटेंसिव एजुकेशन नहीं, प्रैक्टिकल एजुकेशन दीजिए। जब तक आप प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं देंगे, बिना सोचे समझे आपका बच्चा की पढ़ने की औकात क्या है, कहाँ तक पढ़ सकता है, कौन सी क्लास तक पढ़ सकता है, कितनी डिग्री ले सकता है वो, ये सारी उसकी एक अच्छे टीचर से उनसे राय लेके आप पढ़ाएं। आपका बच्चा नॉर्मल मार्किंग लाता है और ऐसी स्थिति में आप उसको डॉक्टर बनाने भेज देते हैं तो 7 साल का टाइम आपका बेकार हो जाएगा। और आज के ज़माने में करोड़ों रुपए लगते हैं डॉक्टर बनाने में, आप और हम सब अच्छी तरह से समझते हैं, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए न MBA करवाना है आपको, MBA करवाइए, मैं नहीं कहता MBA करवाएं, नहीं करवाएं, मगर छोटे इंस्टीट्यूट में भी करवा सकते हैं, CA भी करवा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी पढ़ाई करवाइए, मगर जहाँ तक अपनी औकात हो उन्हीं इंस्टीट्यूट्स में भेजिए। देखा देखी ये नहीं कि पड़ोसी का बच्चा वहाँ गया, भाई का बच्चा वहाँ गया, काके का बच्चा वहाँ गया, ताऊ का बच्चा वहाँ गया, अपने भी लंदन भेजें, ऐसा मत कीजिएगा। यदि कर देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। और आज के ज़माने में इतने खर्चे लगते हैं कि समझ में नहीं आएगा आपको। यदि इन खर्चों में आप कटौती कर लेते हैं, लास्ट में जाके बच्चा खुद कुछ भी नहीं कर पाता है। MBA किए हुए लड़के 12-12, 10-10 हज़ार रुपये में सर्विस कर रहे हैं, तो ऐसी जगह में भेजने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल एजुकेशन दीजिए, एक्सपेंसिव एजुकेशन की मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। यदि इसमें भी खर्चा बचा लेते हैं आप तो मैं कहता हूँ अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों की डिजायर, आप बाजार में बच्चे को घुमाने के लिए ले जाते हैं, 3 साल का बच्चा आपका
बच्चा जिद कर लेता है मैं यही खिलौना लूँगा, और आप 1,000 रुपये का, 2,000 रुपये का, 900 रुपये का, 700 रुपये का खिलौना उसको दिलवाते हैं, तो मैं कहता हूँ गलत कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे को पता नहीं है, बच्चा चाकू देख लेगा, वो कहेगा मैं चाकू को खरीदूंगा। आप खरीद देंगे क्या? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपको पता है नाइफ है ये, हाथ काट देगा बच्चे का। तो यही खिलौने की कहानी है। बच्चा जब 200 रुपये के खिलौने से राजी हो सकता है, आप बुला सकते हैं बच्चे को, समझा सकते हैं उसको। ऐसे खर्चे आप करेंगे तो ये 200-500 रुपये की बात नहीं है। ये 200-500 रुपये के खर्चे आप जीवन भर 200 रुपये के खर्चे को 900 रुपये का करते रहेंगे, तो ये 700 रुपये आप जोड़िए, कितने हो जाएंगे आपके। ऐसे खर्चे आप बंद करेंगे तो आप रिच मैन बनेंगे, और यदि ऐसे खर्चे आप नहीं बनेंगे तो निश्चित रूप से गरीब तो बनने ही बनने हैं। आगे वाला खर्चा मैं बता रहा हूँ आपको कि दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए खर्चे करते हैं लोग बाग। साले की शादी में जाना है साहब, अब लाख रुपए कपड़ों पे खर्चे कर दिए। अब वहाँ फंक्शन तो 2 दिन का है, मगर आपका लाख रुपए का कर्जा जो है वो 2 बरस तक नहीं, 10 बरस तक नहीं चुकेगा। मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसा खर्चे कर दिए कि वो गाड़ी लेके जाना है, 7 दिन वहाँ रहना है, घूमने फिरने में गाड़ी खड़ी रहती है, उसके किराए लग रहे हैं, सूट वगैरह सिला लिए, मिसेज के साड़ियाँ वगैरह ले आए, और वो 1 लाख रुपए का खर्चा अनड्यू था। वो खर्चा ड्यू नहीं था। वो आप आराम से बस में जा सकते थे वहाँ, और 7 दिन वहाँ रह सकते थे, एंजॉय कर सकते थे, वहाँ भी वाहनों की कोई कमी नहीं है। मगर आपने दिखावे के चक्कर में ये खर्चे कर दिए। ये खर्चे आपको बर्बाद कर देंगे। मेरी कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, मुझे पता है, आप नवयुग हैं, आप तो कहोगे डैनिया तो ऐसे ही बकता है, मगर ये जो बातें हैं वो मैंने लोगों में प्रैक्टिकली देखी हैं, होते हुए देखी हैं। यदि आप इन खर्चों को रोक लेते हैं तो निश्चित रूप से आप रिच नहीं, रिचेस्ट पर्सन कहलाएंगे। और यदि इन खर्चों को आपने नहीं रोका तो बर्बाद हो जाएंगे। अगला खर्चा मैं बताने जाता हूँ जा रहा हूँ, वो है महंगे मोबाइल, एक्सपेंसिव मोबाइल, एक्सपेंसिव बाइक्स। 50,000 रुपये की बाइक से आपका काम चल सकता है, आप 2 लाख रुपए की बाइक लाते हैं। क्यों लाते हैं? किसी को देख लिया आपने चलाते हुए, मैं भी यही लूँगा। अब वो करता है 2 लाख रुपये महीने की नौकरी और 2 लाख रुपए की बाइक लाता है, और आप कर रहे हो 17,000 रुपये महीने की नौकरी, फिर भी बाइक तो वही लानी है। चलेगी कैसे? कितने दिन चलेगी? कहाँ तक चलेगी? सोचिए आप। उसके महंगा पेट्रोल का खर्चा, उसका रख रखाव का खर्चा। आपका काम 50,000 रुपये वाली बाइक से चल रहा था आराम से, और वो भी आपके पास थी ऑलरेडी। अब आपने 2 लाख रुपए वाली ला के खड़ी कर दी। और ये ज़्यादातर नहीं, 90% आज के बच्चों में ये ऐब है। एक्सपेंसिव मोबाइल एप्पल का ही चाहिए। क्यों जी? 7,000 रुपये का मोबाइल आता है, मैं इनसे वीडियो बनाता हूँ। 10,000 रुपये के मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 12,000 के मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप भी तो कर सकते हो। इसलिए जहाँ जितनी ज़रूरत हो, हाँ एप्पल का मोबाइल लाना भी ज़रूरी है। आपका यदि काम इतना बड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मोबाइल की ज़रूरत हो तो लाइए, कोई दिक्कत नहीं। मगर दिखावे के लिए आप यदि इस तरह के काम करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अगला मैं कहना चाहता हूँ आपको कि वारंटी गारंटी इनके चक्कर में कपड़े लिए जाते हैं, सामान लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान लिए जाते हैं। लो बहन जी, ये वारंटी है इसकी, ये गारंटी है इसकी। दुकानदारों का पैसा होता है, उनको तो माल बेचना है, और वो वारंटी गारंटी के चक्कर में, छूट के चक्कर में, ये रिबेट मिल रही है, ये मिल रही है, वो मिल रही है, ये सेल है, आप ले जाइए, हाँ पैसे कहीं नहीं जाने हैं, बाद में ले लेंगे। इस तरह आप करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अगला मैं कहना चाहूँगा कि एक्सपेंसिव डेकोरेशन, घर का डेकोरेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है, मगर अपनी सीमा तक करवाइएगा। यदि इन 11 बातों को आप मान लेते हैं तो निश्चित रूप से आप करोड़पति बन जाएंगे। मित्रों, बिजनेस में खर्चे कीजिए, ध्यान से सुनिए मेरी लास्ट टिप। बिजनेस में खर्चे कीजिए, जो जरूरी हैं वो खर्चे कीजिए, और जो जरूरी हैं, एसेंशियल हैं, उन पे खर्चा कीजिए। नमस्कार।